नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। वक्त हो गया खास खबर का। खबर मिर्जापुर से है, जहां अहरौरा में भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष मनोज सोनकर की अध्यक्षता में मंडल इकाई द्वारा आयोजित सेवा सुशासन एवं गरीब कल्याण की 11 साल पर विकसित भारत संकल्प सभा कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसके मुख्य अतिथि जिला महामंत्री हरिशंकर सिंह पटेल एवं जिला उपाध्यक्ष व अहरौरा मंडल के प्रभारी दिनेश प्रताप सिंह रहे। कार्यक्रम की शुरुआत पंडित दीनदयाल उपाध्याय एवं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर पुष्प अर्चन के साथ प्रारंभ हुआ, जिसके बाद अतिथियों का स्वागत मंडल अध्यक्ष द्वारा किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हरिशंकर सिंह ने पीएम मोदी के 11 वर्षों के कालखंड की विस्तार पूर्वक चर्चा की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश हादसे में हुई मृतक लोगों को भावपूर्ण श्रद्धांजलि देकर 2 मिनट का मौन रखा। स्वागत भाषण कार्यक्रम के संयोजक आशीष केसरी द्वारा किया गया। राष्ट्रगान के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित प्रमुख लोगों में महामंत्री विनोद पटेल, उपाध्यक्ष उमेश केशरी, नागेंद्र सिंह के साथ काफी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन मंडल के महामंत्री कृष्ण कुमार तिवारी ने किया। शिक्षा उपलब्ध कराई जा रही है, टीचरों को वेतन दिया जा रहा है, फ्री स्वास्थ्य चिकित्सा उपलब्ध की जा रही है, चिकित्सकों को तनख्वाह दिया जा रहा है। आप कहां से पा रहे हैं? यहाँ पे शौचालय 5 करोड़ शौचालय का निर्माण किया जा रहा है, फ्री में आवास दिया जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि 30 रुपए का पेट्रोल 90 रुपए का बेचा जा रहा है। तो आप सुविधाएं लेंगे तो कहीं न कहीं से आर्थिक स्थिति अपनी मजबूत करनी पड़ेगी। लोग देश में पिता महात्मा गांधी को बापू के नाम से संज्ञा देते थे, ममता बनर्जी को पूरा देश दीदी के नाम से जानता था, जयललिता को अम्मा के नाम से जाना जाता था, नेहरू जी को चाचा के नाम से जानते हैं लोग। हम कहते हैं कि मोदी जी को पूरा देश भाई के नाम से क्यों नहीं जानेगा? जब इनको ऐसे लोगों को इस तरह से जाना जाता है तो मोदी जी को पूरा देश भाई के नाम से जानेगा। आज यहाँ पे हमारे कार्यकर्ता उपस्थित। 2014 के पहले सरकारें थी, प्रधानमंत्री हुआ करते थे। 2014 के ही प्रधानमंत्री जी ने एक प्रधानमंत्री हुआ, स्वर्गीय राजीव गांधी हुआ करते थे। उन्होंने कहा था कि मैं दिल्ली से 100 रुपया भेजता हूं तो वहां जनता के बीच में 15 रुपया पहुंचता। और 2014 के बाद के प्रधानमंत्री हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बनते हैं। तो मित्रों, उन्होंने जो 100 रुपया दिल्ली से भेजते हैं 100% हमारे गरीबों और मजदूरों के यहाँ पहुंचे। इसके लिए जन धन योजना के तहत बैंकिंग सेवा से गरीबों को जोड़ने का काम किया। बैंकिंग सेवा 2014 के पहले मात्र अमीरों का बैंक था, गरीब बैंक का नाम नहीं जानता था, बैंक का दरवाजा कभी नहीं देखा था। लेकिन 2014 के बाद जब माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी बनते हैं तो दिल्ली से भेजी गई सारी व्यवस्था 100% उनके पास पहुंचे। इसके लिए जो है उन्होंने जन धन योजना के तहत हर गरीब को बैंक से जोड़ने का काम किया। इसी की देन है कि पहले जो है शौचालय का पैसा आता था तो प्रधान के माध्यम से या किसी और के माध्यम से आता तो बंदरबाग होता था। लेकिन अब जो है शौचालय का पैसा जो भी आता है सीधे लाभार्थियों के खाते में आता है। यही 2014 के पहले और 2014 की सरकार में अंतर है। और अगर हम 2014 से 2025 तक के 11 वर्षों की बात करें तो सशक्त, समर्थ, स्वावलंबी और विकसित भारत की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ने वाला भारत अब हम सब देख रहे हैं। क्योंकि सारे विषय आ गए हैं, इस नाते उस पर हम बहुत कुछ तो नहीं कहेंगे, लेकिन एक बार जरूर कहेंगे, ये जो संकल्प अपने 2047 तक विकसित भारत का आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और हम सब से जो अपेक्षाएं उन्होंने कर रखी हैं, चाहे एक देश के नागरिक के रूप में और चाहे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में, तो मैं आप सबसे एक बार छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं, क्योंकि अधिकांश कार्यकर्ता हमारे जो दायित्वधारी हैं अपने संगठन के, अपनी पार्टी के, वो यहाँ बैठे हुए। तो मैं कहना चाहता हूं, मैं उस संकल्प को याद दिला करके, जो कि 47 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प है, क्योंकि बहुत तेजी से हम सब उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
आर्थिक साम्राज्य हमारा, हम तीसरे नंबर के आज चौथे नंबर पे हम आ चुके हैं पूरे विश्व में। हमारी जो आर्थिक क्षमता है, तो उन पे तो हम सब बहुत विस्तृत चर्चा करने का अब समय नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि हम कार्यकर्ताओं का असली इम्तिहान अभी बाकी है, क्योंकि जो 47 का लक्ष्य है, जो भारत माता को परम वैभव पे, यह तो संपूर्ण देश के लिए है कि यह जो 11 वर्ष 2014 से लेकर अभी तक का 2025 चल रहा है, यह विविध क्षेत्र में, एक क्षेत्र में नहीं है। अब यह बाइट में कितना बताया जा सकता है, विविध क्षेत्रों में ऐतिहासिक कार्य हुआ है। जो देश का वैभव गिर गया था, सम्मान गिर गया था, सर्वप्रथम वह वैभव और सम्मान फिर से पुनर्स्थापित हो रहा है। जो देश सोने की चिड़िया कही जाती थी, फिर से उस तरफ बढ़ चला है देश। तो यह बेमिसाल है। विविध क्षेत्रों में यह विशेष रूप से गरीब कल्याण के लिए बहुत बड़ा काम हो रहा है, जो ऐतिहासिक है। ऑपरेशन सिंदूर के विपक्ष घेर रहा है, उस पर क्या करना चाहते हैं? अब विपक्ष अपना केवल विपक्ष मान के चल रहा है, तो उसको क्या कहा जाए? विपक्ष को देश के साथ रहना चाहिए। अब यहाँ पक्ष विपक्ष नहीं है, देश में तो देश के हिसाब से काम करना चाहिए, बोलना चाहिए। अब देश के हिसाब से न सोच के अब क्या सोच रहे हैं, उनके सोच पर क्या बताया जाए? मिर्जापुर से सीनियर संवाददाता अनिल केशरी की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।